मर गया मोदी वीडियो के माध्यम से बताए गए सभी विचार वक्ताओं के निजी विचार हैं। जागृति मंच किसी भी विचार की पुष्टि नहीं करता है एवं जागृति मंच इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। मर गया मर गया महिलाओं को महिला खिलाड़ियों को मोदी मर गया मर गया अमित शाह मर गया प्रदूषण मर गया खेल मंत्री संदीप मर गया महिला खिलाड़ियों को मोदी मर गया खट्टर मर गया अमित शाह मर गया महिला खिलाड़ियों को बलात्कारियों को ब्रजभूषण शरण को मोदी मर गया खट्टर मर गया अमित शाह मर गया महिला खिलाड़ियों को मोदी मर गया अमित शाह मर गया डूब मरो मोदी सरकार शर्म करो शर्म करो शर्म नहीं तो डूब मरो प्रदूषण को फांसी दो महिला खिलाड़ियों को न्याय दो मोदी मर गया खट्टर मर गया अमित शाह मर गया ब्रजभूषण मर गया जेपी नड्डा मर गया मोदी मर गया खट्टर मर गया अमित शाह मर गया ब्रजभूषण मर गया खट्टर मर गया अमित शाह मर गया ब्रजभूषण मर गया महिला खिलाड़ियों को अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे अन्याय करने वाली सरकार मर गया मंत्री मर गया मोदी सरकार मुर्दाबाद ब्रजभूषण शरण मर गया खेल मंत्री संदीप मर गया मोदी मर गया खिलाड़ियों के समर्थन में उचाना के किसानों द्वारा पुतला दहन किया जा रहा है। देख सकते हैं सीधी तस्वीर के माध्यम से आपको पुतला जलाया जा रहा है। लाल चौक उचाना मोदी मर गया खेल मंत्री मर गया ब्रजभूषण मर गया मोदी मर गया खट्टर मर गया ब्रजभूषण मर गया खेल मंत्री मर गया किया गया है। मोदी सरकार मुर्दाबाद खट्टर सरकार मोदी मर गया खट्टर मर गया खेल मंत्री मर गया अमित शाह मर गया
आज देश की आन बान और शान हमारी महिला खिलाड़ी 12 दिन से जंतर मंतर धरने पर बैठी है। कल रात को दिल्ली पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनके साथ छेड़खानी की और उनके साथ मारपीट की। उसके विरोध में और महिला खिलाड़ियों के समर्थन में हमने पूरे बाजार में रोष मार्च निकालकर मोदी का, अमित शाह का, खट्टर का और गृह मंत्री का और बृजमोहन शरण का आज पुतला फूकने का काम किया है। ये मोदी के नाक के नीचे दिल्ली के अंदर और अमित शाह, जबकि गृह मंत्री दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अंडर है। जब दिल्ली पुलिस ऐसा घिनौना कार्य करती है, देश का गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सोए हुए हैं, उनके नाक नीचे इतना बड़ा घिनौना होया है, कार्य होया है। देश की वो बेटियां देश की धरोहर है, देश का मान सम्मान उन्होंने बढ़ाने का काम किया, तिरंगे को ऊंचा करने का काम किया है। ओलंपिक की मेडलिस्ट, एशियन चैंपियनशिप की गोल्ड मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ की गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है तो आम बेटियां कहां से सुरक्षित रहेगी। देश का प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है और बेटियों के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार हुआ, इसकी हमने कड़े शब्दों में निंदा की है और आज मोदी का, अमित शाह का, खट्टर का पुतला फूकने का काम किया। प्रधान जी, सुप्रीम कोर्ट ने आगे सुनवाई से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि निचली कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाएं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएं, तो ऐसे में लड़ाई लंबी हो गया तो अगला कदम क्या होगा? बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस FIR दर्ज करने से मना कर दी थी, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने से FIR दर्ज हुई है और अब उसको गिरफ्तार नहीं करी। हम देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं, देश के गृह मंत्री से कहना चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस आपके अंडर है, गिरफ्तारी के आदेश कीजिए और उनको गिरफ्तार करने का काम करें, वरना ये आंदोलन लंबा चलेगा। जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा हम लड़ते रहेंगे। और कल जो दुर्व्यवहार बेटियों के साथ किया गया है वो ओलंपिक की मेडलिस्ट है, खिलाड़ियों के साथ किया गया है। अगर उन खिलाड़ियों ने, क्योंकि वो उनके अंदर भी ताकत है, जब वो पूरे वर्ल्ड से मेडल जीत के ले आती है और एक शराबी पुलिस कर्मचारी अधिकारी उनसे दुर्व्यवहार करता है, अगर वो दुर्व्यवहार करे तो फिर क्या होगा इस देश के अंदर। इसलिए देश के अंदर प्रजातंत्र का हनन हो गया। क्यों नहीं देश का प्रधानमंत्री सोया पड़ा? देश के प्रधानमंत्री को जागना चाहिए और जल्दी से इस बात पर संज्ञान लेने का काम करना चाहिए। खाप और किसानों का अगला कदम क्या होगा? क्या रणनीति, क्या बड़े और कड़े फैसले लिए जा सकते हैं? देखो, खाप पंचायतों का इस प्रकार से हमने प्रोटेस्ट किया, जल्दी हम दिल्ली जंतर मंतर पर जाने का काम करेंगे। उन महिला, हम पहले भी जंतर मंतर पर गए हैं, उनको हौसला दे के आए हैं। तो खाप पंचायतें और किसान संगठन हमने पूरे इलाके से और पूरे देशवासियों से और प्रदेशवासियों से एक आह्वान किया है कि आज पहले लड़ाई जमीन बचाने की थी, अपने देश को बचाने की थी, अब इज्जत बचाने की लड़ाई है। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, इसलिए अब हमने एकजुट होकर 36 जात के भाईचारे को जोड़कर इस लड़ाई को लड़ना है और हम जब तक लड़ते रहेंगे जब तक हम जीतकर और न्याय दिलाकर इन बेटियों को में वापस नहीं आ जाते। रात को लाठीचार्ज भी हुआ है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखो, कहना कि यह तो प्रजातंत्र का हनन है, ये मोदी सरकार की तानाशाही, अमित शाह का घमंड और बृजभूषण का घमंड बोल रहा है। नहीं तो वो चुपचाप शांति से, अनुशासन से 12 दिन से जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, इंसाफ चाहते थे। उनको इंसाफ दिलाने की बजाय उन पर दुर्व्यवहार किया गया, लाठीचार्ज की गई है और उनके साथ छेड़खानी की गई है। तो ये भी किसी भी सूरत में बर्दाश्त से नहीं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ जी मैडम जी, क्या प्रोटेस्ट? जो हमारी फसल की लड़ाई थी उसको बड़े ध्यान से लड़ा और बड़े दिमाग से लड़ा। अब की बार फिर महिलाएं अपना चूल्हा चौका छोड़ के हमने दिल्ली की तरफ फिर रुक कर लेना है। और आज बेटियों के मान सम्मान की बात है। ये सरकार कहती थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? ऐसी बेटियों को पढ़ाया जाता है क्या? जंतर मंतर पे लगातार 12 दिन से वो धरना दे हुए है और एक अत्याचारी बलात्कारी सरेआम खुल रहा है, मतलब खुला घूम रहा है, आवारा गर्दी करता है। और जो महिलाएं जिनके ऊपर अत्याचार हुआ वो लगातार लड़ रही है और लड़ ही नहीं रही। उन महिलाओं के ऊपर बाल उनके खींचे गए हैं, कपड़े उनके खींचे गए हैं सरेआम और उनको गालियां दी गई है। शर्म की बात है, एक खिलाड़ी, ओलंपिक की जो खिलाड़ी है वो सुरक्षित नहीं है तो सोचने की बात है हम महिलाएं अपने आप को कहां सुरक्षित मानेंगी। तो हम इस सरकार को समझा देना और बता देना चाहते हैं, तब हमने फसलों की लड़ाई थी जो 13 महीने हम लड़के घर की तरफ सुरक्षित लौट के आई। अब की बार हमारी नस्लों की लड़ाई, हमारे मान सम्मान की लड़ाई है। अब की बार हम इस सरकार को बख्शेंगे नहीं। ऐसा ना हो कि श्रीलंका जैसे हालात हो और इनके सांसद और विधानसभा के जो लोग हैं उनको हम खींच के सड़क पे लाने का काम करें।
करें। मैडम ब्रजभूषण जी बोल रहे हैं कि हमने जो इस्तीफा के लिए अपराधी बन के इस्तीफा नहीं दूंगा और मैं अपराधी नहीं हूँ, इसके बारे में आप फिर तो वही बात, अभी करो और मरो। यदि वो इस्तीफा नहीं देगा तो इस्तीफा हमने लेना आता है, वो तरीका हम वक्त के साथ करेंगे। पहले बात है खाप पंचायतों की, किसान संगठनों की, सामाजिक संगठनों की। यदि कुछ ऐसा ये फैसला लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम फिर फूलन देवी वाला काम करना भी जानते हैं। हम इसी देश की नारी है, हमें बिल्कुल ये मत समझिए कि हम एक आम महिला है। फूलबड़ी चिंगारी वो झांसी वाली रानी थी, दोबारा से झांसी वाली रानी और फूलन देवी पैदा करने वाले यही लोग हैं। यदि हमें कोर्ट से कोई फैसला आता है हमारे हक में, अत्याचार के खिलाफ यदि कोई धारा लगती है, उसको अंदर डाला जाता है, उसके संवैधानिक जो पद है उससे उतारा जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आर पार की लड़ाई होगी। और अब की बार इस अत्याचारी को, इस बलात्कारी को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। जय जवान जय किसान।